कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर भगवान शिव गहरी ध्यान में लीन थे। उनके आसपास धुनी से निकलता धुआं हवा में लहरा रहा था, जैसे स्वयं प्रकृति उनकी तपस्या में साथ दे रही हो। नंदी और नाग उनके चरणों में शांति से बैठे थे। पूरा वातावरण एक अद्भुत सामंजस्य से भरा हुआ था, जहां समय भी ठहर सा गया हो। ये थी वह पल की शांति जो अंतरिक्ष और धरती के बीच एक पवित्र सेतु बनी हुई थी। लेकिन अचानक आकाश में काले बादल छा गए। एक अज्ञात बुराई ने उस पवित्र शांति को भंग कर दिया। राक्षसों की हंसती आवाजें पहाड़ों में गूंजने लगी, जैसे वे स्वयं प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहे हों। शिव की भौहें थोड़ी सी तन गई, मानो उन्होंने इस अशांति को महसूस कर लिया हो। वह अभी भी ध्यान में थे, लेकिन उनकी शांति पर पहली दरार आ चुकी थी। शिव ने धीरे से अपनी एक आंख खोली। उस एक नजर में ही पहाड़ कांप उठे। राक्षसों की हंसी अचानक रुक गई। जाओ, उनकी आवाज गर्जन की तरह गूंजी, मेरी शांति को भंग मत करो। लेकिन अहंकार से अंधे राक्षसों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने और जोर से हंसना शुरू कर दिया, पहाड़ों पर पत्थर फेंकने लगे। शिव की शांति अब खतरे में थी। अब शिव ने वह किया जो उन्होंने सदियों से नहीं किया था। उनके माथे पर तीसरी आंख खुल गई, एक ऐसी आंख जिसमें ब्रह्मांड का सारा क्रोध समाया हुआ था। एक ज्वालामुखी की तरह उस आंख से प्रकाश की एक भयानक लपट निकली। राक्षसों की हंसी अचानक चीखों में बदल गई। वह प्रकाश सब कुछ भस्म करने को तैयार था, क्योंकि जब शिव का क्रोध जागता है तो सृष्टि भी कांप उठती है। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। राक्षसों का अहंकार उनकी राख में बदल चुका था। शिव ने धीरे से अपनी तीसरी आंख बंद की और फिर से अपने ध्यान में लीन हो गए। धूनी से निकलता धुआं फिर से शांति से आकाश की ओर उठने लगा। नंदी और नाग भी शांत हो गए। कैलाश पर्वत पर फिर वही पवित्र शांति छा गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। क्योंकि शिव का क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह तो केवल अशांति को मिटाकर फिर से संतुलन लाता है।